तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेएस स्टडी ऐप में। मैं पी कुमार आज फिर से इस मज़ेदार सेशन में सुबह वाला सेशन में, ठीक है ना दोस्तों, मैथ जिसका इसका भी 18 फरवरी 2026 को मैट्रिक परीक्षा है, ठीक है ना दोस्तों, 2026 में 18 फरवरी 2026 को जिसका भी मैथ का एग्जाम है, ठीक है ना दोस्तों, मैथ पेपर है, ठीक है ना, उसका उसका पेपर वायरल मतलब यही छपेगा, इसलिए लिखा हूँ दोस्तों कि सुबह वाला जब मतलब हम करवाए थे ना, सुबह वाला जो कल जो हिंदी के लिए करवाए थे ना, हिंदी के लिए यार भाई साहब विश्वास नहीं करोगे, 50% से भी प्लस 50% से भी प्लस क्वेश्चन लगा है, ठीक है ना? जाके देखो वीडियो, जाके देखो यार, ठीक है ना? क्या ही बोलूँ, ठीक है ना? तो ये जो कॉन्फिडेंस जो मिला है ना यहाँ पे, ये जो हमको जो कॉन्फिडेंस लिख मिला है ना दोस्तों, वायरल प्लस प्रश्न लिखने का, ये वहीं से मिला है, ठीक है ना? ये इसलिए लिखा हूँ कि मैं जब कल जब मैं इतना रिसर्च मैं एक बात बोलूँ दोस्तों कि मैं एक क्वेश्चन पे जो है ना, एक क्वेश्चन पे मैं कम से कम 3 से 4 मिनट रिसर्च करता हूँ, ठीक है ना? उसको मतलब अच्छा से सोचता हूँ कि यार आ सकता है, नहीं आ सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों? तो वायरल प्रश्न लिखने मतलब इसलिए लिखा हूँ कि कल जो मेरा क्वेश्चन लगा है ना दोस्तों 50% उसके लिए मतलब ये लिखा हूँ, ठीक है ना? ताकि दोस्त मतलब प्यारे भाई लोग सब अट्रैक्टिव हो आके वीडियो देखें, ठीक है ना? पेपर लीक वही मकसद है कि मतलब वही कि वीडियो देखें, ठीक है ना? वीडियो देखें और अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, ठीक है ना दोस्तों? तो 18 फरवरी 2026 यानी कि आज के लिए, ठीक है ना? ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना दोस्तों? तो मतलब क्वेश्चन्स की ओर क्वेश्चन हम ये नहीं बोलते दोस्तों कि आप लाइक करो, ठीक है ना? लाइक करो। यार देखो, उतना मतलब 4-4 घंटा, 5-5 घंटा वाला वीडियो देखे हो ना, एक बार ये 20 मिनट वाला भी तो वीडियो देख लो, ठीक है ना? और अगर मतलब क्वेश्चन अगर अच्छा लगेगा ना, तभी वीडियो को लाइक मतलब शेयर, कमेंट जो भी करना होगा करना। हमको इतना विश्वास है कि जब वीडियो पसंद आता है, तो हम लाइक करते हैं। तो दूसरों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि वीडियो क्वेश्चन पसंद आएगा, तो वो लाइक करेगा, समझाने का मेथड पसंद आएगा, तो वो लाइक करेगा, ठीक है ना? ज़रूर करेगा। तो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बोलने का किसी से कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए हम क्वेश्चन्स की ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना जीएस स्टडी ऐप पे, ठीक है ना? तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, यदि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? यदि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है? रूट 3 अपरिमेय संख्या है ना? तो रूट 12 जो है वो क्या होगी, ठीक है ना? रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट 12 क्या होगी? तो रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? कि रूट 3 का जितना भी मल्टीपल होगा, ठीक है ना? जितना भी मल्टीपल होगा, वो सारा के सारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल मूल मतलब निकालने के लिए बोल रहा है। तो मतलब ऐसा निकालना है जो कि जोड़ने के बाद आ जाए 7 और गुणा करने के बाद आ जाए 10, ठीक है ना दोस्तों? जोड़ने के बाद 7 आ जाए और गुणा करने के बाद 10 आ जाए, ठीक है ना? तो यहाँ से ऐसे ये सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, एकदम डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों? जैसे देखिए, जैसे ऑप्शन नंबर बी में देखिए, जोड़ने के बाद 7 आ रहा है, लेकिन गुणा करने के बाद कितना आ जा रहा है? 12, 12 हमको लाना है क्या? लाना था हमको 10। फिर यहाँ पे देखिए, जोड़ने के बाद तो 10 11 11 आ जा रहा है, तो ये सही होगा? नहीं होगा ना? अब देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, जोड़ने के बाद ही 12 आ जा रहा है, तो ऐसे ही सही नहीं है। तो यहाँ देखिए मतलब कौन-सा ऑप्शन सैटिस्फाइड करता है देखिएगा। जोड़ने के बाद भी 7 आ रहा है और मतलब गुणा करने के बाद भी 10 आ रहा है, तो उतना क्यों हम सोल्व करने बैठे यार? ये ऑब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है ना? तो इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि डी का मान। तो डी का मान क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 यानी कि दूसरा पद क्या है? 9 है और प्रथम पद कितना है? 5 है, ठीक है ना? तो प्रथम पद माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद निकल जाता है हमारा 7 बनता है, ठीक है ना? तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का ऑप्शन कौन-सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? साइन 45 और कोस 45 मतलब साइन 45 इंटू कोस 45 मतलब कितना होता है, ठीक है ना? तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 और कोस 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है ना? तो 1 बाय अब √2 गुना √2 मतलब रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 यानी देखिए √2 गुना √2 कितना होगा? √4 होगा। अब √4 का मान मतलब कितना होता है? 2 होता है ना? तो देखिए 1/2 कौन-सा ऑप्शन में है? 1/2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 5 में क्या है 49 इंटू 25 मतलब इसका गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1275 किसका स्क्वायर रूट है तो 1275 ऑप्शन नंबर है यानी 35 का स्क्वायर रूट है ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान कितना होगा तो टेन थीटा मतलब कितना डिग्री का मान 1 होता है ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है वृत्त का परिमाप का सूत्र पूछ रहा है ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई आर यानी ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो समान त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 9 अनुपात 16, ठीक है ना? तो इसको ऐसे करो कि 9 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 3 का है, फिर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का है, ठीक है ना? तो कितना है? 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि x बराबर इतना इतना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मान कितना होगा? ठीक है ना? तो x का मान रख दीजिए ये समीकरण में, तो एक्स स्क्वायर, ये क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है ना? 9 और फिर 5 इंटू एक्स के मतलब एक्स की जगह पे फिर 3 रखिए, 3 प्लस 6, ठीक है ना? तो 9 माइनस 15 प्लस 6, अब ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, ये दोनों का जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 15, और फिर यहाँ -15, तो 15 माइनस 15 कितना हो गया? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कोस 60 और साइन 60 को मतलब जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो कोस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, और प्लस साइन 60 का वैल्यू 1/2, और 1/2 मतलब 2, 2 आ गया एलसीएम 2, फिर 1 प्लस 1 बराबर 2/2, यानी कितना आ गया? 1 आ गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 होगा ना यार, फिर से यहाँ से 1, जो टाइपिस्ट महोदय ने, देखिए यहाँ 11 है, ठीक है ना? साइन थीटा मतलब वो कौन सा वैल्यू है जो साइन थीटा और कोस थीटा का मतलब एक ही बराबर होता है? तो कितना होता है दोस्तों? तो 45 डिग्री में जो वैल्यू होता है ना, वो साइन थीटा और कोस थीटा में समान रहती है, ठीक है ना दोस्तों? यानी 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु का नियामक कौन सा होगा? ठीक है ना? यानी फॉर्मूला पूछ रहा है, तो कौन सा है? एक्स x1 x1 प्लस x2 बटे में 2, और फिर y1 प्लस y2 बटे में 2, यानी यही है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? एक वृत्त व्यास इतना इतना है तो इसकी परिधि, यानी कि परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। अब ये फॉर्मूला पे रखो, 2 पाई का मान 22/7, गुना आर कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक है ना दोस्तों? 44 दूना 88, तो कितना हो जाएगा हमारा? 88, यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? इतना इतना कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा? ठीक है ना? मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब डी का मान निकाल लीजिएगा विवेचक, अगर माइनस में आएगा तो वो मतलब असमान, और मतलब अगर प्लस में आएगा तो समान, ठीक है ना दोस्तों? तो हम यहाँ पे सोल्व किए हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे सोल्व करने में दिक्कत हो रहा है भाई, समझो यार, फोन पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? उतना नहीं लिखाता है, तो इसलिए क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाते यार, तो इसलिए हम नहीं करवाते, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक और समान होगा, यानी सारे के सारे मतलब प्लस में आएगा, ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि टेन बराबर इतना इतना, यदि टेन थीटा बराबर इतना इतना है तो साइन ए का मान पूछ रहा है, ठीक है ना? 10 है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही वाला फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है ना दोस्तों? तो साइन कोस 10, साइन का मान पहले 10 का मान दिया है ना, 10 का मान कितना होता है? लंब बटा, नहीं, लेंथ बटे में फिर क्या है? बी फॉर ब्रेथ, यानी कि आधार, ठीक है ना? आधार दिया है, तो यानी कि मान कितना दिया हुआ है? 4/3, यानी कि क्या क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्या कर, यानी कि एच का मान पूछ रहा है, तो एच स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 तिया 9, फिर एच स्क्वायर बराबर 16 9 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो एच का मान हो जाएगा 5, एच का मान 5 हो जाएगा। तो साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए क्या है? तो पी बटे में एच है, पी बटे में एच है, ठीक है ना? क्या है? पी बटे में एच, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4/5, ठीक है ना? 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, वही सारवंतर निकालने के लिए बोल रहा है, तो 10 में से 4 गया, कितना बच जाएगा दोस्तों? 6, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, दो समरूप त्रिभुज इतना इतना है तो इतना इतना कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 9, 9:16, 9:25, 9:25, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री, कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो रूट से पूरे पूरी बाहर निकल जाता है, यानी रूट 16 के मान कितना होता है? 4 होता है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए,
क्वेश्चन नंबर देखिए कितना 20 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, बिंदु इतना-इतना की दूरी मूल बिंदु से मतलब होगी, यानी कितना होगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 जो हो जाएगा दोस्तों √13 हो जाएगा, √13। भाई साहब देखिए बनाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे मैं नहीं बनाऊँगा, आंसर करवा दूँगा, ठीक है ना दोस्तों? क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग बनाइए, क्योंकि जहाँ-जहाँ नहीं बना पा रहा हूँ, देखिए वो 10 वाला भी क्वेश्चन सही से नहीं बना पाया। मतलब लिख पेन चलता ही नहीं है यार, क्या बताऊँ गरीबी, ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, यदि द्विघात बहुपद इतना-इतना है तो मूल बराबर हो तो मतलब कि कौन सी शर्त को मतलब मूल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हो जाएगा, बराबर हो तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है, 2sin 38 और मतलब इतना-इतना ऐसा रहता है ना दोस्तों, तो ऐसा समझिए कि इतना-इतना का मान जो है देखिए समझिए, ये जो कोस और साइन जो है ना, इसका मान समझ लीजिए 1 और 2 गुना में है तो 2, तो 2 गुना 1 कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे यार ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए समझो। यार इतना सॉल्व करोगे इतना बड़ा बनेगा, उतना ऑब्जेक्टिव में करने बैठो तो यार नहीं होता है। तब यार क्वेश्चन का ऐसे ही धरा रह जाएगा और पता चलेगा टाइम निकल जाएगा। किसी वृत्त बाहरी बिंदु P से वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो क्या होती है? समान होती है। कितनी होती है? समान होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, संचयी बारंबारता वक्र मतलब क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा त्वरण। त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी इतना-इतना का 10वां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला पे रख के निकालो दोस्तों, ठीक है ना? रख के निकालोगे तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना नंबर क्वेश्चन है यार? आज बहुत कुछ ज्यादा ही गड़बड़-सड़बड़ कर दिया यार। 20, 21, 22, 23, 24, 25, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32। कितना होगा? 32 होगा, ठीक है ना? आप लोग सोल्व करो यार, देखो पॉज़ करो, 2 मिनट में ये सब क्वेश्चन सोल्व करो। अरे 2 मिनट बोल दिया यार, द 10 से 20 सेकंड में ये सब क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है ना? अरे क्या बताऊँ यार, मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। देख रहे हो कितना ऊपर कर रहा हूँ तब एक स्लाइड भागता है, इसलिए मैं नहीं करवा पा रहा हूँ और उतना स्पेस भी नहीं है ना। भाई सब्सक्राइब कर तो करते जाओ यार, खरीदूँगा जब ना डिजिटल बोर्ड तब देखना, रात-रात भर का क्लास लूँगा, ठीक है ना? 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना-इतना है तो उनकी त्रिज्या कितना होगा, ठीक है ना? 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात इतना-इतना है तो उसके मतलब वृत्त की त्रिज्या आधा होता है ना, आधा होता है ना, एक गोला है, तो यहाँ से इतने इतने इसी को त्रिज्या बोलता है कि पूरे को त्रिज्या बोलता है, पूरे को नहीं बोलता है ना, तो मतलब वो यहाँ पे भी आधा कर दो, ठीक है ना दोस्तों? तो 4 का आधा 2 और 2 इसका 1 रख दो, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिर 27 कितना है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? ठीक है ना? अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो रूट 16 क्या बोले? जो रूट के पूरा-पूरी बाहर निकल जाएगा, वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय संख्या है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? यदि sec थीटा बराबर इतना-इतना है तो tan थीटा बराबर कितना होगा? तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले पर बनाइए, ठीक है ना? साइन कोस, कोस के उल्टा सेक, तो h/b दिया हुआ है, h/v दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों? क्या पूछ रहा है? 10 यानी कि p का मान पूछ रहा है, ठीक है ना? p का मान पूछ रहा है तो बस निकालिए। क्या ही है यार, ये सब क्वेश्चन है। तो अगर इसको हल कीजिएगा ना, तो कितना नंबर 28 है, तो हल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए। और ऐसे ही ये सब वही बात, इस सबको एलिमिनेट करना सीखो यार। देखो एलिमिनेट कैसे करना है, देखो sec थीटा बराबर कितना होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है ना? sec थीटा बराबर b/h होता है ना, b/h होता है ना, b/h। तो मान कितना दिया हुआ है? 13/12, 13/12, 13/12 होता है ना? तो tan थीटा बराबर कितना होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी, ठीक है ना? पी बटा बी होता है ना? अब देखिए यहाँ बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? तो मतलब इसका भी नीचे में वही आना चाहिए। बी का मान क्या है? बी का मान कितना है? तो बी का मान 12 है ना? तो 12 12 12 12 देखिए कौन सा ऑप्शन में नीचे है? तो 12 तो एक ही ऑप्शन में नीचे है ना? तो ऑप्शन नंबर ए, इस सबको एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है ना? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर टाइम 29 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना-इतना है तो त्रिज्या वही करो, उसका मतलब निकालो, 3 2 हो जाएगा बस। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, ए ए बी त्रिभुज एबीसी में इतना समरूप है, फिर इतना मतलब होगा तो ये क्या होगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8/5 8/5 ठीक है ना? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है?
-3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों माइनस है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यदि 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 किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद इतना-इतना है तो इसका पहला पद क्या होगा? छठा और 12वां पद दिया है, ठीक है ना दोस्तों? तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 है ना? 32 है, तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रयेकता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा, कितना होता है? 1/2 ठीक है ना? अभाज्य संख्या आने की प्रयेकता। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है? द्विघात समीकरण इतना-इतना के लिए बी स्क्वायर छोटा है 4ac तो ये मतलब क्या होगा? इसका मूल क्या होगा? ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं होगा ये, अवास्तविक होगा, यानी इसका मान माइनस में आएगा। इसी के साथ दोस्तों ठीक है ना? ये हमारा 35 क्वेश्चन टाइप किए थे यार, 34 क्वेश्चन टाइप हुआ, तो मतलब सेशन खत्म हुआ, ठीक है ना? आप लाएँगे फिर से एक सेशन, तो उसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भाई साहब एग्ज़ाम से आने के बाद क्वेश्चन मिला लेना, ठीक है ना? अगर शक होता है ना ये छोटा-सा चैनल पे, तो एग्ज़ाम से आने के बाद मिला लेना यार, हम बोल रहे हैं मिला लेना। बेशक मिलाना, कोई दिक्कत नहीं है। सारा के सारा 50% से अगर क्वेश्चन नहीं ज़्यादा लगा ना दोस्तों, वीडियो बनाना छोड़ दूँगा दोस्तों, ठीक है ना? तो चलिए अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।